राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों, आप लोग देखेंगे कि बलराम दाऊ सभी को निमंत्रण दे रहे होते हैं और सभी कहते हैं हम सब अवश्य आएंगे। और तभी इंद्रदेव सभी देवगणों के साथ ब्रह्मदेव के समक्ष पहुंचते हैं और कहते हैं प्रणाम, और देवी सरस्वती जी को भी प्रणाम करते हैं। और फिर ब्रह्मदेव कहते हैं प्रतीत होता है कि राधा कृष्ण के विवाह की प्रसन्नता आप सभी देवों को स्वर्गलोक से यहाँ खींच लाई है। और फिर इंद्रदेव कहते हैं जी हाँ ब्रह्मदेव, आपने वचन दिया था कि आप श्री कृष्ण और देवी राधा का विवाह करवाएंगे, और इस बात की उत्सुकता हमें यहाँ खींच लाई। इसलिए हम सभी देवताओं ने ये निर्णय लिया है कि इस विवाह में हम सभी आपके साथ चलेंगे। और फिर देवी सरस्वती कहती हैं भूलोक में एक कहावत बड़ी प्रचलित है ब्रह्मदेव। और फिर ब्रह्मदेव कहते हैं वो कौन सी देवी? और फिर देवी सरस्वती बताती हैं यही कि निमंत्रण बटे नहीं, बाराती पहले आ पहुँचे। और फिर इंद्रदेव कहते हैं क्षमा कीजिए देवी, किंतु कृष्ण और देवी राधा का प्रसंग यही इतना अद्भुत कि हम स्वयं को रोक ही नहीं पाए। अब इस विवाह की गतिविधियों से हम स्वयं को एक क्षण के लिए भी वंचित नहीं रखना चाहते। और फिर ब्रह्मदेव कहते हैं चिंतित मत हो, अब मुझसे भी प्रतीक्षा नहीं हो रही है। सत्य तो ये है कि अब मैं भी राधा कृष्ण का विवाह रचने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहता हूँ। और फिर तभी अगासुर कहता है परंतु मैं राधा कृष्ण का विवाह नहीं होने दूंगा। जगत के प्रिय नारायण वृंदावन वासियों को आप तक पहुंचने के लिए मेरे मध्य से होकर जाना होगा, एक नए बने पर्वत को पार करके जाना होगा। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि बलराम दाऊ कहते हैं समस्त वृंदावन वासियों को राधा कृष्ण के साथ बाहर वाले विष्णु मंदिर के दर्शन के लिए चलना होगा। अब सभी से हाथ जोड़कर विनती भी करता हूँ और पूछ भी रहा हूँ कि आप सभी हमारे साथ दर्शन करने के लिए आएंगे। और फिर वृंदावन वासी कहते हैं ये भी कोई पूछने वाली बात है बलराम, राधा कृष्ण का विवाह तो हम सभी वृंदावन वासियों के लिए हर्ष का विषय है, इसलिए तुम चिंता मत करो, हम सब अवश्य आएंगे। और फिर दाऊ कहते हैं आप सभी प्रतीक्षा रहेगी कल। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि कृष्ण कहते हैं दाऊ एक क्षण यहाँ आइए, हमें आपसे एकांत में कुछ बात करनी है। और फिर तभी दाऊ कहते हैं लो होने वाले वर के दर्शन तो अब हो रहे हैं, ना जाने सवेरे से कहाँ लुप्त थे दूल्हे राजा। और फिर निमंत्रण पत्र लेकर जाते हैं कृष्ण के समक्ष दाऊ और कहते हैं लो स्वयं ही पढ़ लो अपने विवाह का निमंत्रण पत्र। फिर कृष्ण पढ़ते हैं और कहते हैं दाऊ से दाऊ मुझे आपसे एकांत में कुछ बात करनी है। और फिर दाऊ कहते हैं अष्ट सखियाँ और अन्य से तुम सभी विश्राम कर लो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। और फिर बलराम दाऊ कहते हैं कहाँ ले जा रहे हो मुझे कान्हा, अभी बहुत सारे निमंत्रण पत्र बांटना शेष है। और फिर कृष्ण कहते हैं आपने सदैव मेरा साथ दिया है दाऊ, और राधा भी आ जाती है, छिपके देख रही होती है, सुन रही होती है सब। और कहते हैं कृष्ण आगे दाऊ से मैं जानता हूँ कि जो मैं अब आपसे मांगने वाला हूँ वो कार्य आपके लिए अत्यंत कठिन होगा, किंतु आपको अपने छोटे अनुज के लिए कार्य करना होगा। और फिर दाऊ कहते कान्हा तुम्हारे साथ यहाँ बात करने के लिए आकर ही मेरा मन बड़ा विचलित हो रहा है, शीघ्र बताओ बात क्या है, सब ठीक है। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि कृष्ण कहते हैं मैं चाहता हूँ दाऊ कि मेरे और राधा के विवाह के निमंत्रण पत्र आप आगे किसी को न बांटें। और फिर दाऊ कहते हैं क्या ये तुम क्या कह रहे हो कान्हा? और फिर कृष्ण कहते हैं आपको समझाने की आवश्यकता ही नहीं है, मेरी नियति के प्रत्येक पन्ने से आप परिचित हैं। नंद बाबा, सोदा मैया, कृतिका काकी, विश्वान काका, ये सब भले ही अभिज्ञ हो, परंतु आप तो जानते हैं ना, आप भली भांति जानते हैं मेरा बीता हुआ कल कैसा था और आज वर्तमान में क्या हो रहा है। आप जानते हैं भविष्य के पलों में क्या होगा। और कहते हैं आगे कृष्ण बलराम दाऊ से आप भली भांति जानते हैं कि मेरा और राधा का विवाह ये नियति के विरुद्ध है। और फिर बलराम दाऊ पूछते हैं क्या राधा तुम्हारे इस उलझन से परिचित है? और फिर कृष्ण बताते हैं हाँ। और फिर कृष्ण कहते हैं आगे किंतु राधा कृष्ण का विवाह राधा के लिए एक स्वप्न है दाऊ, वो अपना स्वप्न पूर्ण करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। मैंने उसे समझाने का प्रयास किया किंतु वो समझने के लिए सज्ज नहीं है।
और फिर बलराम दाऊ कहते हैं, हाँ तो इसमें उसका क्या दोष है कान्हा? यदि तुम्हें ही ये विवाह नहीं करना था तो तुम स्वयं ही बता देते ना सबको। क्या आवश्यकता थी कृष्णा काकी के हृदय में स्थान प्राप्त करने की? सबको आशा की किरण दिखाने की क्या आवश्यकता थी? क्या आवश्यकता थी राधा का स्वप्न पूर्ण करने की? और फिर कृष्ण कहते हैं, मैं बस किसी का हृदय नहीं दुखाना चाहता था। अब यदि मैं सबके समक्ष राधा का एक विवाह प्रस्ताव अस्वीकार कर देता हूँ तो सोचिए कैसा लगता सबको। अब मना करने के पश्चात यदि कोई पूछे कि ऐसा क्यों, तो मैं क्या उत्तर दूंगा उसे? क्या समझाऊंगा उन्हें कि राधा और मेरा विवाह संभव नहीं है, क्योंकि हमारे संगम के मध्य में नियति खड़ी है। कौन समझेगा इस बात को? और फिर बताते बलराम दाऊ, संदेह तो मुझे तभी हो गया था कान्हा, जब विवाह के मुहूर्त की तिथि ही नहीं मिल रही थी। अब ज्ञात हुआ वास्तविक कठिनाई तो ये है कि तुम्हें ही ये विवाह नहीं करना है। और फिर कृष्ण कहते हैं, ये सत्य नहीं है। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि सत्य ये है कि जो राधा का हृदय चाहता है वही मेरा भी हृदय चाहता है। और फिर आगे कृष्ण बताते हैं, किंतु ये विवाह संभव नहीं है। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि बलराम दाऊ कहते हैं, देखो कान्हा, अब बात तुम्हारे और राधा के मध्य की नहीं है। समस्त गांव, समस्त वृंदावन सबको ज्ञात हो चुका है कि उनके प्रिय राधा कृष्ण एक नए सूत्र में बंधने वाले हैं। सब कितने प्रसन्न हैं इस बात से, और तुम अब ये तर्क दे रहे हो कि ये विवाह संभव नहीं है। और कहते हैं, दाऊ बालपन से मैंने तुम्हारा हर हट माना है, तुम्हें टोका नहीं है, सदैव साथ दिया है तुम्हारा, किंतु आज नहीं। मुझे ये सब नहीं ज्ञात है। मुझे बाबा ने कहा है कि सबको निमंत्रण देने के लिए, और मैं निमंत्रण देने के लिए निकला हूँ और मैं सभी को निमंत्रण देकर रहूँगा। और आगे कहते हैं, दाऊ मुझे ये भी ज्ञात है, मुझे कुछ भी कहने से, कुछ भी समझाने से तुम लोग रुकने वाले नहीं हो। इसीलिए तुम्हें जो उचित लगता है तुम वो करो। मुझे जो उचित लगता है मैं वो करूँगा। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि देवी पार्वती महादेव से कहती हैं, महादेव अभी मुझे ज्ञात हुआ कि आप वृंदावन कृष्ण से मिलने के लिए क्यों गए थे। आप उनकी मन स्थिति से भली भांति परिचित थे। आपको ज्ञात था कि उनके मन में ये विचार घर कर चुका है। और फिर आगे कहती हैं, महादेव तो राधा कृष्ण का विवाह नहीं होगा। ऐसा क्यों कहती है गौरी? मैं तो इस अद्भुत विवाह का साक्षी बनने के लिए पूर्ण रूप से तत्पर हूँ और इस विवाह में सम्मिलित होने के लिए अवश्य जाऊंगा। और फिर देवी पार्वती कहती हैं, परंतु महादेव वर विवाह के लिए सज्ज ही नहीं है। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि महादेव कहते हैं, बस कुछ समय और प्रतीक्षा करो, तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर आराध्य अवश्य देंगे। और फिर देवी पार्वती कहती हैं, कृष्ण के हृदय की स्थिति जानने के पश्चात मुझे तो ये संदेह है कि ये विवाह होगा या नहीं। और यदि ये विवाह नहीं होता है तो राधा के ऊपर क्या बीतेगी। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राधा स्मरण कर रही होती हैं और कहती हैं, यदि तुम्हारा विश्वास इतना अधिक है कृष्ण, यदि तुम्हें लगता है कि हमारा विवाह नियति के विरुद्ध है तो ठीक है, मुझे भी ज्ञात है कि मुझे क्या करना है। और फिर दाऊ वापस लौट रहे होते हैं और तभी अष्टसखियाँ कहती हैं, क्या बात है दाऊ, सब ठीक तो है ना। और फिर दाऊ कहते हैं, हाँ सब ठीक है, चलो वो बाकी के निमंत्रण पत्र बांट देते हैं। और फिर बलराम दाऊ निमंत्रण पत्र लेकर अष्टसखियों के साथ जा रहे होते हैं और तभी राधा आ जाती है, कहती है, रुकिए दाऊ, आपको और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। मेरे और कृष्ण के विवाह के निमंत्रण और मत बांटिए कि कृष्ण ही नहीं चाहता कि मेरा और उसका पूर्णिमा को विवाह हो, तो निमंत्रण पत्र बांटने का तो प्रश्न ही नहीं उठता ना। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल पर नया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब।
और मैं मिलता हूँ जल्दी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।